नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम, यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि दस्तरख़्वान की खैर व बरकत और बुज़ुर्गों के अमलियात, जो अल्लाह के वली हैं, उन्होंने दस्तरख़्वान को कैसे वसी किया। जब रिज़्क़ की कमी वाक़ई हो जाती है तो आदमी को क्या करना चाहिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, दस्तरख़्वान की खैर व बरकत के लिए क्या करना चाहिए, आपका दस्तरख़्वान कैसे वसी रहेगा, ये आपको हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से जो हमें बताया गया, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें, देखें खाना तो पकता ही है और खाया भी हर घर में जाता है, तो आपने पहला जो सालन का चमचा है वो आपने किसी प्लेट में डालकर किसी ऐसे गरीब घर में आपने भेजना है, किसी ऐसे फ़कीर को भेजना है, या किसी यतीम को भेजना है, या किसी मस्कीन को भेजना है जिसके घर में फाका कशी के मामलात हों। आप देखते हों आपके महल्ले में काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फाका कश हैं, जो सफ़ेद पोश हैं। आपने वो सालन उनके यहाँ भेजना है, मगर उससे पहले आपको दस्तरख़्वान अपना पूरा सजा लेना है। जिस तरीके से हम खाना खाने के लिए बैठते हैं दस्तरख़्वान पर, तो दस्तरख़्वान सजाते हैं, उस पर सारे लवाज़मात रख लेने हैं। आप कुछ भी बनाएं, सालन बनाएं, रोटी बनाएं या चावल बनाएं, या जो चीज़ भी आप बनाते हैं घर में खाने के लिए रिज़्क़ हलाल में से, उसे आप दस्तरख़्वान पर सजाएंगे। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ 3 बार, अलहम्दु शरीफ 1 बार और चारों कुल 1 बार पढ़कर उसका सवाब हजूर नबी पाक साहिबुल औलाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली वाले आका के दरबार अक़दस में बतौर हदिया पेश करना है। आपने ये रोज़ का मामूल बना लेना है। अगर हो सके तो हर खाने पर आप फ़ातिहा करके उस खाने के प्याले को किसी गरीब, यतीम या मिस्कीन के यहाँ भेज दिया करें। और अगर कोई फ़कीर जो शरई फ़कीर हो वो आपके दरवाज़े पर दस्तक देता है तो उसको दे दिया करें, लेकिन अपने घर से 1 प्याला रोज़ का निकालने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह आपके घर में इतनी खैर व बरकत होगी, आपका दस्तरख़्वान इतना वसी होगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये अमल मैं पहले कर लेता तो कितना अच्छा होता। नाज़रीन, ये तरीक़ा अमल हमारे बुज़ुर्गों का, अल्लाह के वलियों का शुरू से रहा है। वो हर खाने को राह लिल्लाह समझ कर खाते थे। आप भी इस अमल को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके घर में आपकी खैर व बरकत कितनी ज़्यादा हो गई है, आपके दस्तरख़्वान कितने वसी हो गए हैं। आप अपने दस्तरख़्वान को वसी करना चाहते हैं तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके साथ ही नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करें, ख़ुद भी करें, अपने घर वालों से भी कहें। इंशाअल्लाह ताला रब ताला ने चाहा तो आपको इतनी बरकतें हासिल होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, ये अमल तो मुख्तसर सा है, मगर ये सीने का राज है। हमारे बुज़ुर्ग ऐसे ही करते आए और हमें तलकीन की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी यही कोशिश रहती है, रब ताला आपकी और मेरी कोशिशों को कामयाब फरमाए। नाज़रीन, नमाज अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, कुरान पाक की तिलावत अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, लोगों के साथ सिला रहमी से पेश आएँ, अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने हमसायों का और अपने मिलने जुलने वालों का बहुत ख्याल और एहतराम करें। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन का कहा मानें। यकीन करें कि ज़िंदगी में आपकी बहारें आ जाएंगी। आप अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन एक दफ़ा इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया से अब आपसे इजाज़त चाहता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।